हेलो क्लास 10, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। और इसके पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस को सलूशन बता दिया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मुझे ब्रेक करना पड़ा। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8th क्वेश्चन। देखिए, इसमें गिवन क्या है, ए एन की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू दिया हुआ है, एस एन की वैल्यू दिया है। हमें एन और ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए एन दिया हुआ, तो ए एन की वैल्यू लिख लीजिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये हो गया 4 इज इक्वल टू ए, और डी की वैल्यू को रख दीजिए तो प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हो गई 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 1, और 2n-1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 2n-1 इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसका ज़रूरत हमें पड़ेगा। मीन्स ए की वैल्यू हमें n के टर्म में ये मिल गई। नाउ अब हम दूसरे पर काम करेंगे। दूसरे पर एस एन की वैल्यू दिया हुआ है। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2। यहाँ पर हम फार्मूला a प्लस ए एन वाला लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए एन की वैल्यू दी गई है। एस एन की वैल्यू कितनी है, -14 इज इक्वल टू n/2। ए की वैल्यू हमें ये रखनी पड़ेगी, देखिए ध्यान से, ये रखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2n-1, और ए एन की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 4 प्लस 4। तो देखिए, इस 2 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -14 इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 4 -2 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो -2n, माइनस का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो +2, और ये हो गया 4। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या मिलेगा, -14 इज इक्वल टू n/2। 4 कितना हो गया, 8, और 2 10, तो ये हो गया 10 माइनस 2n। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और इस 2 से कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, -14 इज इक्वल टू n 5 माइनस n, ये मिलेगा। कैसे, 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, तो ये हो गया। अब n का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, और देखिए हमें क्या मिलता है, -14 इज इक्वल टू 5n और माइनस n²। n² 5n को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो -n हो जाएगा प्लस n का स्क्वायर, प्लस 5n माइनस 5n, और -14 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। देखिए क्या है, 14 लाना है तो 7 2 जा 14 होता है, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 5 भी आएगा। तो ये हो गया 7 माइनस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या मिलेगा, n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन n मिल रहा है तो n माइनस 7 मिलेगा, और यहाँ से +2 कॉमन मिलेगा तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से कॉमन लेने है हमें n माइनस 7, और रिमेनिंग n+2 हो जाएगा, n+2 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से हम देखें तो n इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 7, और यहाँ से n इज इक्वल टू -2। तो n जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म है, इसलिए पॉजिटिव वाला लेंगे, तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 7। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट होगी, a की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ज़रा देखिए, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस 2 n-1।
तो यहाँ n की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, n इज इक्वल टू 7, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस 2 7 माइनस 1, n के प्लेस पर मैंने 7 ले लिया है। तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और इंटू 6, 7 माइनस 1 6, तो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 6 2 जा माइनस 12, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस 8 मिल जाएगा। तो देखिए हमें दो आंसर फाइंड आउट करने थे और दोनों आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट देखिए, a की वैल्यू दिया है, n की वैल्यू दिया है, s 192 दिया हुआ है, तो हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए अगर जब n की वैल्यू 8 दिया हुआ है तो s 8 की ही वैल्यू 192 के इक्वल होगी, और s 8 का फार्मूला क्या होता है, 8/2 2a प्लस n माइनस 1d, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 192 के इक्वल दी गई है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, a की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 कर देंगे प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू हमें 8 रखना था, अब नेक्स्ट स्टेप में रख लेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए 192 आ गया, 4 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ होल नंबर में 4 का मल्टीप्लाई है, राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइड हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 d इज इक्वल टू 192, 4 को ट्रांसफ़र किया है तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, 6 प्लस 8 माइनस 1 7 d इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 3 बचेगा, 4 8 जा 32, ये आ गया, 4 से 192 को डिवाइड किया, 6 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, 7d इज इक्वल टू 42, 7 को ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 42/7, 7 6 जा होता है 42, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, और d की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट हो जाती है और वो आती है 6। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th वाला पार्ट देखिए, l की वैल्यू दिया है, मीन्स an की वैल्यू दिया है 28, s की वैल्यू दिया है 144 एंड n की वैल्यू 9 है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए कि अगर s 144 दिया है तो n 9 होगा, तो s 9 की वैल्यू 144 दिया है, तो s 9 का फार्मूला क्या होगा, 9/2 a प्लस an इज इक्वल टू 144। हमने an वाली वैल्यू क्यों लिखी, इसके दो फार्मूले होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है। तो an वाला इसलिए लिखे हैं क्योंकि an यानी लास्ट टर्म की वैल्यू इसमें गिवन है, इसलिए ये वाला फार्मूला लिखे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 9/2, a की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, an की वैल्यू 28 दिया हुआ है और 144 दिया है। 9/2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2/9 हो जाएगा, और 9 से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, ध्यान दीजिएगा 9 1 जा 9, यहाँ 5 बचेगा, 5 54 हो जाएगा, 9 6 जा 54, ये हो गया। 16 2 जा कितना हो जाएगा, a प्लस 28, 16 2 जा 32, और 28 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 32 माइनस 28, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो a इज इक्वल टू 12 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा। इस तरह से जो हमें फाइंड आउट करना था बच्चों वो वैल्यू a की फाइंड आउट हो जाती है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर है, बताना है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी के कितने टर्म्स का सम 636 के इक्वल आएगा। यानी हम इस एपी 9 17 25 के कितने टर्म को प्लस करेंगे तो 636 आएगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 9
और d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, और a2 की वैल्यू है 17 और माइनस 9 कर देंगे यानी a1 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, यानी d की वैल्यू आ गई 8। और Sn की वैल्यू, Sn की सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया हुआ है 636 दिया है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम Sn वाला फार्मूला लिखते हैं, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू होता है Sn। n की वैल्यू तो हमें पता करनी है, तो n/2 लिख लिया। 2 इंटू a की वैल्यू, तो a हमारा कितना है 9 है, n की वैल्यू हमें पता करनी है, और d की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 8 है, और टोटल Sn की वैल्यू भी दी गई है 636। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, या फिर हम कर सकते हैं इस ट्रू का जो डिवाइड है राइट साइड में ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 636 है बच्चों। तो ब्रैकेट में क्या होगा 9 2 जा 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 8n माइनस 8, ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 636, यहाँ n/2 है, रहने देते हैं। n/2, यहाँ देखिए 18 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636। 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, इस 2 से कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा क्या n, 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। अभी हम क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और इसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लें तो माइनस 636 इज इक्वल टू मिलेगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। ठीक, और हम फाइंड आउट करेंगे n की वैल्यू। तो ये देखिए, इसको हम सॉल्व करते क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b की वैल्यू हो गई -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हो गई 4 इंटू c की वैल्यू ये हो गई -636 अपान 2 इंटू a की वैल्यू है 4, ये हो गया। n इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा, n इज इक्वल टू सब कुछ अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और 10,176 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपान 8, और इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों, तो n इज इक्वल टू -5 और प्लस माइनस 101 आएगा। देखिए इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 101 आएगा अपान 8 आएगा। तो इस तरह से n की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो ज़रा ध्यान से देखिए, -5 प्लस 101 अपान 8 एक वैल्यू, दूसरी -5 माइनस 101 अपान 8। तो निगेटिव वाली वैल्यू हमें लेनी नहीं है, हमें लेनी है पॉजिटिव वाली वैल्यू। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो n इज इक्वल टू मिलेगा 96 अपान 8, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी
12 मिलेगी। यानी इस AP के 12th टर्म का सम 636 आएगा। यानी आंसर आपका कितना होगा? 12। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है बच्चों। देखिए क्या दिया है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी A की वैल्यू दिया है कितना है? 5 है। द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 45, यानी AN जिसे आप L भी कहते हैं उसकी वैल्यू दिया है 45, और S की वैल्यू यानी सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है 400। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम n वाला फार्मूला लिखते हैं। देखिए SN वाला फार्मूला n/2 a प्लस AN, इसकी जगह L भी लिखते हैं, इज इक्वल टू SN। ठीक है, यही वाला मैंने फार्मूला इसलिए लिखा क्योंकि AN यानी लास्ट टर्म की वैल्यू दिया हुआ है और सम भी दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए n/2 मैंने कर लिया, A की वैल्यू कितनी है? 5 है, और लास्ट टर्म यानी L या AN की वैल्यू कितनी है? 45 है, और SN की वैल्यू 400 गिवन है। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, n/2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इंटू 50 इज इक्वल टू 400। 2 से 50 को सिंप्लीफाई कर देंगे तो n इंटू 25 मिलेगा, इज इक्वल टू 400, और n इज इक्वल टू 400/25। 25 से 400 को डिवाइड अगर आप करेंगे तो n इज इक्वल टू 16 मिल जाएगा बच्चों। ये आपका पहला आंसर मिल गया, n की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास an की वैल्यू है, an इज इक्वल टू कितना दिया है? 45 दिया हुआ है, 45, और an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू हमें गिवन है 5, n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 16 - 1, और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम 5 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, सब्ट्रैक्ट होकर ये हो जाएगा 40, और यहाँ कितना हो जाएगा? 17d। ठीक है, सॉरी 15d नॉट 17d। 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा। 15 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो d इज इक्वल टू 40/15। 5 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। d की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 8/3 आ जाएगी, और ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अनुसार वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। यानी फर्स्ट टर्म मीन्स A की वैल्यू दी गई है, वो कितनी है? 17 है, और लास्ट टर्म मीन्स AN की वैल्यू दी गई है, वो है 350। इफ़ कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू कितनी है? 9 है, यानी D की वैल्यू 9 है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और अगर नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएगा तो SN यानी उनके सम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है, हम AN का फार्मूला लिखते हैं। AN यानी nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है? A प्लस n-1 D होता है। ठीक है, तो यहाँ पर AN की वैल्यू 350 दिया है, A की वैल्यू 17 दिया है, n-1 पता करना है, और D की वैल्यू 9 दिया है। तो हमें n आसानी से मिल जाएगा। 17 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, 315 - 17 इज इक्वल टू n-1 इंटू D यानी मीन्स 9। 17 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और ये 3 31
133 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी यानी 9 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 333 अपान 9 n-1। ठीक, अब 9 से इसको डिवाइड करते हैं। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 7 के बाद 63 बचेगा, 9 7 जा 63, तो ये n-1 हो गया। -1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, ऐड होकर 38 हो जाएगा n की वैल्यू। तो हमें इस एपी में कितने टर्म्स हैं वो फाइंड आउट हो गए। टोटल कितने टर्म्स हैं 38। तो हमें इसके सम भी पता करने हैं, यानी S38 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा 38 अपान 2, और फार्मूला कौन सा लिखेंगे a प्लस an वाला, क्योंकि हमें an फाइंड आउट है। ठीक, तो 38 को 2 से डिवाइड करेंगे 19, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट है पहले से 17, प्लस an की वैल्यू हमें पता है 350। ओके, तो यहाँ से देखिए 19 और दोनों को ऐड कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 और 5 1 6 367, और 367 का 19 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6973, और ये हमारा एक दूसरा वाला आंसर होगा, यानी सम ऑफ n टर्म की वैल्यू होगी, यानी 38th टर्म है, ये हो जाएगा, और फर्स्ट वाला आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी फर्स्ट 22 टर्म्स का सम पता करना है, यानी S22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, ऑफ एन एपी इन विच D की वैल्यू गिवन है, D इज इक्वल टू 7 है, और 22th टर्म इज गिवन, यानी A22 की वैल्यू 149 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, S22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके हेल्प से A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A22 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 21D होगी। A22 की वैल्यू 149 दी गई है बच्चों, और जो D की वैल्यू है वो आपको 7 दिया हुआ है। तो हम इसके हेल्प से A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 149 इज इक्वल टू A प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 हो गया। 147 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दें तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A। 49 से 47 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा A की वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म आ गया। तो हमें फाइंड आउट करना है S22 की वैल्यू। ठीक है, तो S22 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला लिखेंगे 22 अपान 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस AN वाला फार्मूला। AN इसलिए क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, यानी A22 की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो हम ये वाला फार्मूला करेंगे तो हमें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 2 से अगर 22 को डिवाइड करेंगे तो 11। A की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, कितनी है 2 है, और AN की वैल्यू कितनी है 149 है, रख दिया हमने। तो 11 इंटू क्या मिलेगा 151 मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 151 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55 और 156, 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 5 16 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 1661, और यही आपका S22 की वैल्यू हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों देखते हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी, यानी
सम हमें पता करना है, किसी एक एपी का 51th टर्म का सम पता करना है। यानी क्या पता करना है आपको, S51 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और गिवन क्या है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है 14 एंड 18। तो सेकेंड टर्म ये मीन्स A2 की वैल्यू दिया गया है, वो कितना है 14 है। और थर्ड टर्म मीन्स A3 की वैल्यू फाइंड आउट है और वो कितना है 18 है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस D इज इक्वल टू 14 और यहाँ पर क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है तो हमें फाइंड आउट करना है A और D की वैल्यू। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस D। तो इस A की वैल्यू को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से A की वैल्यू 14 माइनस डी हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो A के प्लेस पर रखेंगे हम कितना 14 माइनस डी और ये है प्लस 2D इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से देखिए ये 14 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये माइनस डी और प्लस 2D सब्ट्रैक्ट होकर D हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 14। तो D की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी, कितना आएगा 4। और इस D की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4, A इज इक्वल टू आ जाएगा 10। यानी हमें A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और D की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। A और D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, Sn की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Sn का फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1D होता है। तो हमें S51 की वैल्यू पता करनी है। S51 यानी n टर्म्स का हमें क्या करना है, 51 टर्म्स का सम पता करना है। तो यहाँ से लिख लेंगे 2 इंटू वैल्यू ऑफ A 10 प्लस 51 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 51/2, 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4। इसको कैलकुलेट करना है हमें। 51/2 20 प्लस 4 5 ज़ा 20 यानी 200 आ गया। दोनों को ऐड कर दें तो 51/2 इंटू 220, 2 से सिंप्लीफाई अगर कर दिया जाए तो ये 110 आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 11 1 जा 11, 1 कैरी 11 5 जा 55 और 1 56। तो S51 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। इसमें देखिए क्या दिया है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 49 मीन्स यस 7 की वैल्यू 49 दिया है और 17th टर्म्स यानी S17 टर्म का सम 289 दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट एन टर्म का सम पता करना है। तो देखिए 7 टर्म्स का सम 49 है। तो इसकी मीनिंग क्या हुई, 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1D इज इक्वल टू 49, ये दिया हुआ है। 7/2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7। 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14। यहाँ मिलेगा 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 14 और 2 को कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 14। 2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा। A प्लस 3D इज इक्वल टू 7।
ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब हम यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। 17th टर्म का सम है तो ये हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 d इज इक्वल टू 289। 17/2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये क्या मिलेगा, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2/17। 17 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 आएगा और 17 2 जा 34 मिलेगा। और हमारा ये जो इक्वेशन है इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस 8d, 2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 अगेन मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, तब हमें मिलेगा क्या, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 और d की वैल्यू हमें मिलेगी 2। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। तो हमें एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n/2 2a प्लस n-1 d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू तो पता है नहीं बच्चों, तो हम सिर्फ a और d की वैल्यू को फिल कर देते हैं। तो n/2 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n-1 d की वैल्यू को 2 रख देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो nth टर्म का सम पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस 2n-2। देखिए 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 और आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 भी कैंसिल, n का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² आ जाएगा, यानी Sn की जो वैल्यू है वो n² आ जाएगी और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन ए पी। हमें ये चेक करके बताना है कि अगर an की वैल्यू 3 + 4n है तो ये एक AP को फॉर्म करेगा, और अगर AP को फॉर्म करेगा तो S15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम an की वैल्यू दिया है तो a1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a1 n के प्लेस पे 1 रखे हैं तो a1 यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द AP फाइंड आउट हो जाएगा। तो 3 + 4 इंटू n के प्लेस पर 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 × 1 = 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। a2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी n के प्लेस पर 2 लिया मैंने तो यहाँ क्या लेंगे, 3 + 4 इंटू 2, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11। ठीक है, n के प्लेस पर 3 रखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो 3 + 4 इंटू 3, 4 × 3 = 12, 3 15। तो ये देखिए हमें a1 पता चल गया, a2 a3 यानी हमें पूरी AP पता चल गई 7 11 15 अप टू इनफाइनाइट। ये इसमें a की वैल्यू कितनी है, 7 है, और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं, a2 - a1, या फिर और कर सकते हैं a3 - a2। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो हमारा AP फॉर्म होगा। तो a2 - a1, a2 कितना है 11 - a1 कितना है 7, ये कितना आता है, ये आता है 4। और यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए a3 कितना है 15, a2 कितना है 11, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। तो इन दोनों केसेस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सो इट फर्म AP, ये अर्थमेटिक प्रोपेगेशन बताता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर एक कंडीशन में सेम है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है,
15 की वैल्यू पता करना है तो पहले एस एन का फार्मूला तो लिखें, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 टू d। अब S15 की वैल्यू पता करनी है तो n के प्लेस पर हमें 15 लिखना होगा, ठीक है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 है। यहाँ कितना होगा 15 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी होगी 4। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 14 इंटू 4, देखिए क्या आ जाएगा 15/2 और ये हो गया 14 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5, 14 4 जा 56, ये हो गया 15/2 मल्टीप्लाई विथ दोनों को ऐड कर दें, 4 और 6 10, 1 कैरी और 5 1 6 1 7, 2 से अगर इसको सिम्प्लीफाई कर देंगे तो 35 और 35 में 15 का मल्टीप्लाई कर देते, 15 5 जा 75, 7 कैरी, ठीक है। और 15 3 जा होता है 45 और 7 ऐड कर देंगे तो आएगा 52। तो S15 की वैल्यू कितनी आ गई 525। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 का सेकंड, ये भी an की वैल्यू दिया गया है, आपको चेक करके बताना है कि ये AP फॉर्म करेगा कि नहीं, और अगर AP फॉर्म करेगा तो S15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम A1 पता करते हैं, A1 इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ गया। A2 पता करते हैं, A2 कितना है 9 माइनस 5 इंटू 2, ज़रा ध्यान से देखिएगा 5 इंटू 2 माइनस 10 और उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा ये -1। A3 पता करते हैं, A3 इज इक्वल टू होगा 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 जा होगा 15 और 15 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आएगा -6, ठीक है। तो हमें एक पूरी AP फाइंड आउट हो जाती है 4 -1 -6 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू कितनी है 4 है। कॉमन डिफरेंस हम पता करते हैं दो तरीके से, एक A2 माइनस A1 से और एक A3 माइनस A2 से, ठीक है। तो A2 कितना है -1 और A1 कितना है 4, तो -4। यहाँ देखिए A3 कितना है -6 माइनस A2 -1। तो यहाँ पर देखिए D की वैल्यू फाइंड आउट होती है दो तरीके से, ये हो जाएगा -5 और यहाँ पर भी आ जाएगा कितना -6 और +1 यानी -5, यानी D की वैल्यू दोनों तरीके से हमने फाइंड आउट किया और -5 ही आई है। सो इट फॉर्म्स AP। तो अगर ये AP फॉर्म करता है तो हमें S15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा 15/2, 2A मीन्स A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू, और D की वैल्यू है -5, ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 2 जा 8 प्लस 14 इंटू -5, 5 का मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए क्या मिलेगा 15/2 8 माइनस 70, और इसको सिंप्लीफाई करिए 15/2 इंटू दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये मिलेगा -62, और 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना मिलेगा -31। -31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 3 जा 45 और 1 46। तो S15 की वैल्यू इस केस में आएगी -465। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप लोगों को ज़रूरी है कि इस चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे बने रहने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।